शेख हसीना शेख हसीना अरे ये शेख हसीना Prime Minister Sheikh Hasina. शेख हसीना शेख हसीना is in Bangladesh on Sunday. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि वो फिनलैंड जा सकती है। बांग्लादेश में हालात अस्थिर है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़ते हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो गई। कहा जा रहा है शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा सकती है। आइए आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं कि बांग्लादेश में इस बवाल की पूरी कहानी क्या है। शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वाले रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए। तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट सिविल सेवा से कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़पें हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया, हत्यारों की न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां की जाने लगी। इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करे और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करे।